और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर अपने दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता भरना चाहते हैं तो उसके लिए आज संभव हो तो कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी, या यूँ कहें जहाँ पर जिस स्थान पर हाथी चला हो उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में रखें। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव न हो तो आज बाजार से मिट्टी या धातु से बने हाथी की मूर्ति खरीद कर लाएं और उसे अपने बेडरूम में किसी टेबल आदि पर या किसी शोकेस में रख दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं या फिर अपने ही देश में रहकर किसी विदेशी कंपनी के लिए पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो आज शतभिखा नक्षत्र में एक चंदन की गोली लीजिए और उस गोली को मंदिर में स्थापित करें। अब उस चंदन की गोली की विधि पूर्वक पूजा करके इसके बाद आपको ये राहु स्तुति का पाठ करना है। राहु स्तुति इस प्रकार है: अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्तनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। इस प्रकार राहु स्तुति का पाठ करने के बाद उस चंदन की गोली को वहां से उठा लें और एक सफेद रंग के धागे में पिरोकर अपने गले में पहन लें। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास शत्रुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप खुद को हर वक्त घिरा हुआ सा महसूस करते हैं तो आज 1.25 किलो जौ या गेहूं के दाने लीजिए। अब घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में किसी भारी बोझ के नीचे उन जौ या गेहूं के दानों को अच्छे से दबाकर रख दीजिए और उन्हें अगली बार शतभिखा नक्षत्र आने तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए। जब अगली बार शतभिखा नक्षत्र आए तो उन जौ या गेहूं के दानों को वहां से निकालकर किसी धर्मस्थल या मंदिर में दान कर दें। आपको यहाँ बता दूं कि अगली बार शतभिखा नक्षत्र 21 मई को पड़ रहा है। अगर आप अपने बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए आज थोड़ी सी मसूर की दाल लें और साथ ही 1 रुपए का सिक्का लें। अब मसूर की दाल को सिक्के समेत एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध दें और उसको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराएं। इस प्रकार बच्चे के हाथ से उस पोटली को स्पर्श कराने के बाद उसे किसी सफाई कर्मचारी को गिफ्ट कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप करियर में अपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होते देखना चाहते हैं तो आज आपको कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कदम्ब का पेड़ कहीं आसपास न मिले तो हम फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आपको जो कदम्ब के पेड़ की फोटो दिखा रहे हैं उसी को देखते हुए प्रणाम कर लें। इससे आपको लाभ ही लाभ होगा। साथ ही आज अगर आप किसी खाली वृत्त या किसी गोलाकार आकृति का दर्शन करेंगे तो दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। अगर आपको बिजनेस में उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आज अपना भार कराएं और उसका 10वां हिस्सा निकालें। मान लीजिए आपका वजन 50 किलो है तो उसका 10% हुआ 5 किलो। इस प्रकार वजन का 10वां हिस्सा निकालने के बाद उस हिस्से के बराबर कच्चा कोयला लें और उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में उचित मुनाफा मिलेगा। अगर आप अपने वर्तमान हेल्थ स्टेटस को बेहतर करना चाहते हैं या आपको पेट आदि से संबंधित कोई परेशानी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज आपको अपने भार के बराबर जौ या गेहूं तुलवाना चाहिए। अब उसमें से थोड़े से जौ या गेहूं अलग निकलवाने चाहिए और उन्हें बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। बाकी बचे जौ या गेहूं को किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान कर दें। इसके अलावा आज आपको घर की रसोई में या घर में जहां पर भी खाना बनता है वहां बैठकर भोजन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका वर्तमान हेल्थ स्टेटस बेहतर होगा और आपको पेट संबंधी परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आप नौकरी में अपना मनचाहा प्रमोशन कराना चाहते हैं या किसी अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आज बाजार से सिंघाड़े का आटा लेकर आइए, घर लाकर उसकी रोटियां बनाइए। जब रोटियां बन जाएं तो उन पर 2 मूली रखकर मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान कर दें। अगर आप स्वयं रोटियां न बना सकें तो घर में किसी और से बनवा लें, लेकिन मंदिर या धर्मस्थल पर देने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। अगर आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं और आपको उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है
तो आज आटे का एक चौमुखी दिया बनाएं और उसमें सरसों का तेल भरिए। अब उसमें एक पड़ी हुई बत्ती लगाइए और अपने घर के आंगन में उस दीपक को जलाइए। साथ ही वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और राहु के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही समस्या से बाहर निकलने का रास्ता सूझेगा। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ दिनों से परेशान चल रहे हैं तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आज घर के सब सदस्यों को एक एक कच्चा नारियल दें और 10 मिनट बाद उनसे वो नारियल वापस ले लें। अब उन सारे नारियल को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करते हुए किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर जो भी परेशानी है उससे जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज के दिन कौन से विशेष उपाय करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप भी इस चर्चा का पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे।